ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो j की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 1 से स्टार्ट होगी और n तक रहेगी, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और m तक रहेगी। यहाँ पे a i j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है कितना 2 × 3, यानी कि 2 × 3 की ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें 3 हैं। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं तो इसका A11 एलिमेंट कौन सा है, यानी कि A11 जो एलिमेंट है उसके ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी गई है, तो वो अपनी आएगी 1। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, जो 2 है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ये देखो ये रो है और ये ऊपर वाला क्या है, कॉलम है, ये कॉलम होता है। ठीक है, ये सभी कॉलम हैं और ये रोज़ हैं, ये क्या है, रो हैं। तो ये फर्स्ट वाला कौन से में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड वाला फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, और ये जो 3 है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो यानी कि A12 कितना आएगा, 2 आएगा, A13 कितना आएगा, 3 आएगा, A21 कितना आएगा, ये देखो ये जो 4 है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये जो 4 है वो सेकंड तो रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो अपन कोई सा भी एलिमेंट है तो उसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, तो A22 कौन सा एलिमेंट है, 5 है, A22 कौन सा है, 5 है। A23 कौन सा एलिमेंट है, 6 है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो A11 है, अब देखो आप, यानी कि मैंने क्या बताया था कि जो i की जो वैल्यू है वो 1 से और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, m तक जा सकती है। यानी कि जो i की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा सकती है, 2 तक जा सकती है। और जो j की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकती है, n तक। तो ये जो j की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकती है, 3 तक। यानी कि 3 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जहाँ पे जो एलिमेंट होंगे अपने वो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन को निकालने पड़ेंगे। जैसे Aij = ये अपने पास एक फॉर्मूला दे रखा होगा, ऐसे कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं Aij के इक्वल में लिख के। तो अपन को एक मैट्रिक्स बिल्ड करनी है, और वो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी अपन को दे रखा है। जैसे कोई एनी मैट्रिक्स A है, एनी मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर, और उसका ऑर्डर भी आपको दिया जाएगा 2 × 3, यानी कि 2 × 3 ऑर्डर की कोई एक अपन को क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें जैसे अपन ने मान लिया कि कोई एक मैट्रिक्स A है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे भाई, 2 × 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 2 × 3 की है ना ये, तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे वो आपके सामने हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को कौन से एलिमेंट निकालने हैं, A11 निकालना है। कौन सा निकालना है, A11। तो इसमें देखो i की भी वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। इसमें i की भी वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है। तो जैसे ही अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे 1 + 1/2, 1 + 1/2। ठीक है, तो कितना आएगा, 2/2, यानी कि 1 आ गया। तो अपना A11 कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही अपन A12 निकाल लेंगे, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो कितना आएगा A12, वो आएगा अपना 3/2। ऐसे ही A13 a की वैल्यू 1 j की वैल्यू 3/2, तो कितना आएगा ये 4/2, यानी कि 2 आएगा।
ऐसे ही अपन यहाँ पे A21 भी निकाल लेंगे, A22 भी निकाल लेंगे, A23 भी निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा उसमें AIJ कैसा भी एक फॉर्मूला लिख देगा, अपन को मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा और अपन को मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। और मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका ऑर्डर से अपन ने एलिमेंट बनाना सीख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। जैसे 2 × 3 है तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, अब A21 क्या आएगा, I की वैल्यू क्या है, 2 है, और J की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 + 1/2 यानी कि 3/2। अपन ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है, A22 क्या आएगा, 2 + 2 अपॉन में 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ गया। ऐसे ही A23 2 + 3/2 5/2। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स आ गए अपन इनसे एक नई मैट्रिक्स बना सकते हैं, और उस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले A11 की वैल्यू कितनी आई, 1, A12 की 3/2, इसी ऑर्डर में लगाते जाएंगे अपन। A13 की 2, A21 की कितनी आई, 3/2, A22 की 2, A23 की 5/2। ठीक है, और इसका ऑर्डर लिख देंगे साथ में। जब भी अपन मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसका ऑर्डर अपन को लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये इसके 6 एलिमेंट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अपन एक और मैट्रिक्स बनाते हैं और अब की बार कुछ नया फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे अगला फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं अपन, जैसे I - J/3। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और करवा देते हैं इसको। ठीक है, यानी कि I - J का मल्टीप्लाई है 2 के साथ में, और नीचे डिवाइड में कितना है, 1 है। और अब की बार जो मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं अपन, वो 2/2 ऑर्डर की बना रहे हैं। कितने ऑर्डर की बना रहे हैं, 2/2 ऑर्डर की। तो 2/2 ऑर्डर की जब मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 2 = 4 एलिमेंट्स होंगे। और कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, सबसे पहला A11 रहेगा, फिर आगे A12 रहेगा, फिर A21 रहेगा और A22 रहेगा। ये 4 एलिमेंट्स रहेंगे, और अपन इनको फटाफट से निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं A11 की। फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये है फॉर्मूला। तो जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, 2 नीचे 3 है, I की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, और J की जगह क्या रखना है, अपन को 1 रखना है। तो इसको जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो 1 में से 1 0, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। A12 2। अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 1, और J की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आंसर देखो, 1 में से 2 गया तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 आंसर आएगा। कितना आएगा, -2/3। ऐसे ही यहाँ पे A21 भी निकाल लेंगे अपन। A21 कैसे, 2 - 1 आ जाएगा अब की बार, और नीचे 3। तो 2 में से 1 गया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3 आएगा। अब ऐसे ही A22 कितना आएगा, 2 - 2, क्योंकि यहाँ पे I और J दोनों ही सेम है, 2 - 2 आ जाएगा, और नीचे 3। तो 2 में से 2 गया तो 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 0। और अब की बार अपने 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 -2/3 2/3 और 0। और अपनी जो नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी वो क्या आएगी, A11 की वैल्यू कितनी है, 0। A12 की वैल्यू कितनी है, -2/3। A21 की वैल्यू कितनी है, 2/3। और A22 की वैल्यू कितनी है, 0। और इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2।
तो ये अपना आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।